प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका समय यात्रा के एक और पड़ाव में। पिछले भाग में हमने पर्मियन ट्राइसेक की विलुप्ति की घटना को देखा, जिसे हम महामृत्यु या महाविनाश के नाम से भी जानते हैं। हमने देखा कैसे ज्वालामुखियों के फटने एवं जलवायु परिवर्तन से धरती के 90% जीवन समाप्त हो जाता है। आज के भाग में हम देखेंगे कैसे इन बचे जीवों से डायनासोर जैसे विशाल जीव विकसित हुए एवं 200 मिलियन सालों तक धरती पर राज करके विलुप्त हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज से 251 मिलियन साल पहले हम देखते हैं पर्मियन ट्राइसेक विलुप्त होने के बाद बचे हुए खंडरों से एक नए युग का उदय होता है, जिसे मोसोजोइक युग कहते हैं। यह युग प्रकृति के पुनरुत्थान एवं पुनर्प्राप्ति के नियम को प्रतिपादित करता है, अर्थात जीवन के विनाश के बाद और तेजी से विकसित होता है। कुछ ही सालों में यह संसार फिर से हरे भरे वृक्षों तथा अनेक प्रकार के छोटे छोटे जंतुओं से भर जाता है। इतिहास में पहली बार हमें किसी जीव के आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। यह जीव पर्मियन ट्राइसेक की विषम परिस्थितियों में विकसित हुआ पहला जीव टेरोसौर है। यह लगभग जिराफ जितना बड़ा उड़ने वाला मांसाहारी जीव है। जल्द ही इसने अपनी जनसंख्या बढ़ाकर सारे आसमान को भर दिया तथा अन्य प्रकार के जीवों में व्युत्पन्न होकर जुरासिक काल का मार्ग प्रशस्त किया। यह काल लगभग 200 मिलियन साल पहले से 65 मिलियन साल पहले तक चला। आज से 201 मिलियन साल पहले हम देख रहे हैं हमारा पैंजिया कॉन्टिनेंट पूरी तरह से विशालकाय वृक्षों से ढक गया है और इन विशाल जंगलों में हमें दिखते हैं विशालकाय सेरोपॉड्स। यह लगभग 70 फीट लंबे तथा 15 से 20 मीटर ऊंचे शाकाहारी डायनासोर थे। इनकी विशाल उपस्थिति ही हमारे आज के पर्यावरण को आकार दे रही थी। परंतु यहाँ पर शासन एरोसोरस, जो 40 फीट तक लंबे, वेलोसिरैप्टर तथा थोरोपॉड्स जैसे भयानक मांसाहारी शिकारी कर रहे थे, यह सभी अपनी अलग अलग शिकार की कलाओं के साथ 4 से 80 फीट तक बड़े तथा 50 से 70 टन तक के होते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, क्या हमारे कोई पूर्वज भी इस समय पर थे या नहीं? तो घबराइए नहीं, हमारे पूर्वज यानी बच्चे देने वाले जीव भी अभी अस्तित्व में आ चुके थे, जिन्हें मैमल्स कहते थे। हालांकि यह अभी बहुत छोटे थे तथा इन विशाल दानवों के बीच ज़्यादातर जमीन के अंदर ही रहते थे। अब आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े जीवों के बीच हमारा विकास कैसे हो सकता है। तो आपने पहले भाग में ही देखा था कि प्रकृति हमेशा वह सोचती है जो हमारी कल्पना से भी परे होता है, अर्थात विशाल जीव लगभग 65 मिलियन साल पहले तक धरती पर शासन करके अपनी अनेक प्रजातियां बढ़ाते रहे। परंतु आज से 65 मिलियन साल पहले हम देखते हैं चांद के पास एक और छोटे चांद को। यह कुछ ही समय में चांद के बराबर तथा इसके बाद उससे भी बड़ा दिखने लगता है। क्या है यह? यह था एक 40 किलोमीटर व्यास वाला एस्टेरॉयड, जो लगभग 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा था। कुछ ही पलों में यह हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता तथा हमारे वायुमंडल की गैसों के संपर्क में आते ही यह घर्षण से एक आग के गोले में बदल जाता है। यह भयानक आग का गोला इतनी तेजी से हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि लगभग 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन को पार कर लेता है तथा इससे निकलने वाली रोशनी इतनी भयानक थी कि हजारों किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सारे जीव अंधे हो जाते हैं। कुछ ही समय में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी में धरती से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान वाला धमाका करता है। यह धमाका इतना बड़ा था कि 10 हाइड्रोजन बमों के एक साथ फटने से भी बड़ा। इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है।
तथा जहां पर यह टकराया था वहां 80 किलोमीटर चौड़ा तथा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे से निकलने वाले मलबे ने एक विशाल धूल का बादल बना के सारे वायुमंडल को ढक लिया था। इस एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी पर जो बल लगा उससे 11 तीव्रता वाले भूकंपों की उत्पत्ति होती है जो पृथ्वी के कोने कोने में आते हैं। यह भूकंप समुद्र में भी बड़ी बड़ी सुनामियों का निर्माण कर देते हैं। यह भूकंप एक और कार्य करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा करके सोए हुए ज्वालामुखियों को दोबारा एक्टिव करने का। इन सब से पैदा होता है दुनिया के हर कोने में प्रकृति का मृत्यु चक्र। इस धमाके से पृथ्वी का रेडिएशन भी ऐसे बढ़ा कि इस धमाके से 800 किलोमीटर के दायरे में हर चीज कुछ ही सेकंड में राख में बदलती चली गई। अभी इस प्रलय से टेरोसौर जैसे उड़ने वाले जीव सुरक्षित थे, किंतु यह प्रलय की शुरुआत थी। जो मलबा गड्ढे से निकलकर अंतरिक्ष में गया था वह 40 मिनट के बाद वापस धरती पर आने लगता है तथा यह भी वायुमंडल के संपर्क में आते ही आग के गोलों में बदल जाता है तथा दूसरी ओर से धूल के बादल बने थे उनका तूफान भी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। कुछ ही समय में यह सभी घटनाएं पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इससे पेड़ पौधे तथा समस्त जीवन पृथ्वी पर नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे इस महाप्रलय के बाद पृथ्वी पर वापस जीवन पैदा कैसे हुआ तथा बच्चे देने वाले मैमल्स का विकास कैसे हुआ। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी के लिए इस यात्रा को विराम देते हैं। अगर आपको हमारे साथ यात्रा करने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर यह यात्रा आप अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एवं आपको हमारे वीडियो में कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।